बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा डिजीज़ एंड इट्स काजेज़, यानी डिजीज़ क्या होती है और इसके काजेज़ क्या हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ये एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह काम करती है। जब कोई भी फिज़िकल या कोई भी फंक्शनल चेंज आ जाए हमारे नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में, तो हम इस सूरत हाल को, इस कंडीशन को कहते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ हुई है। यानी जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में होते हैं, उनमें कोई भी फिज़िकल चेंज आ जाए, यानी उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए या उनके फंक्शन में कोई चेंज आए, जैसे कोई टिश्यू डैमेज हो गया या किसी का कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी उसका नॉर्मल फंक्शन करने का तरीका वो डिस्टर्ब हो गया है, तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं डिज़ीज़। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डिज़ीज़। एक्चुअली आप डिज़ीज़ कहो, इलनेस कहो या सिकनेस कहो या एलमेंट भी कह सकते हैं हम डिज़ीज़ को। तो ये एक डिसऑर्डर होता है डिज़ीज़ एक तरह का, जो हमारी बॉडी को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। अब देखते हैं काजेज़। एक्चुअली डिजीज़ इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से बना है। डिस मीन्स नॉट, ईज मीन्स कम्फर्ट, यानी इस कंडीशन में जब डिजीज़ हुआ हो बॉडी में, तो इस सिचुएशन में पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इसके सोर्सेज क्या हैं, व्हाट आर द काजेज़ और सोर्सेज ऑफ डिजीज़। इसके दो एक्चुअली काजेज़ हैं। नंबर फर्स्ट इज़ इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स, वो एजेंट्स जिससे डिज़ीज़ हो रही है लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनकी वजह से हमें डिज़ीज़ हुआ हो, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स। जैसे इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, हमारे जो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी का हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हार्ट फेलियर हो गया, या किडनी अच्छे से काम नहीं, किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, या लिवर डिजीज़ होते हैं, तो वो ये आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स में। जैसे और सेकंड है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो उनकी वजह से क्रोमोसोम्स में ये होती है, चेंज आती है, तो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीमोफीलिया होता है, या सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। थर्ड है हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जब उनकी सिक्रेशन कभी ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस सूरत हाल में डिजीज़ हो सकती है हमारी बॉडी में। जैसे डिवाफिज़म होता है, ग्रोथ हार्मोन जब कम सिक्रेट हो जाए, या गिगेंटिज़म हो जाता है जब ज़्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट। फोर्थ फैक्टर है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, कभी कभी हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो, उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है, जैसे एलर्जी है एग्जांपल। उसके बाद है एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में किसी तरीके से चले गए, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट चीज़ क्या क्या है एक्सटर्नल फैक्टर, अनबैलेंस्ड या इनएडिक्वेट डाइट, कभी कभी हम कम गज़ा लेते हैं, जैसे जो पोर पीपल है वो अच्छे से एडिकेट बैलेंस डाइट नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे उन बॉडी में फिर चेंज आती है, डिफरेंट डिजीज़ होते हैं, या अनबैलेंस्ड में हो सकता है ये हम कार्ब्स ज़्यादा ले सकते हैं, लेते हैं, तो उसमें ओबेसिटी हो जाती है। सेकंड इज़ पैथोजेंस, पैथोजेंस हो गया माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, तो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। जैसे वायरस, आजकल जो वायरल डिजीज़ है कोरोना वायरस, वो भी इसमें आता है। बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे टीबी है बैक्टीरियल डिजीज़, टाइफाइड है बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, फंगे भी पैथोजेंस हैं, ये डिफरेंट स्किन डिजीज़ काज करते हैं। वर्मस जैसे हमारे एब्डोमेन में होता है,
ये एस्केरिस राउंड वर्म। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पोलूटेंट्स, यानी इन्वायरमेंट कभी एक्सेस पोल्यूशन की वजह से या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से एक्सेस कार्बन मोनोक्साइड इन्वायरमेंट रिलीज होता है, उससे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है या लेड पॉइजनिंग होती है डिफरेंट इन, या कैडमियम पॉइजनिंग से। फोर्थ काज है टोबैको। टोबैको लेने से लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, औरल कैंसर भी हो सकता है, अल्कोहल से लिवर डैमेज हो जाता है, या नारकोटिक ड्रग्स। तो ये थे इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, व्हाट आर द काजेज ऑफ, क्या क्या वजूहत हैं डिजीज़ के।